100 बच्चे कैट एग्जाम के लिए एंड मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे कैट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बट अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे ना, इंडिया में अगर आप देखोगे 88 to 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो कैट क्रैक ही नहीं करते हैं। नाउ देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू एज सच, एज अ स्टूडेंट यू आर नॉट बैड, यू बीन हार्ड वर्किंग, यू बीन पुटिंग योर एफर्ट्स, बट फिर भी आपका कैट नहीं निकला लास्ट ईयर या फिर उसके पहले। और ऐसा नहीं होता कि जो बच्चे एकेडमिकली वीक होते हैं उन्हीं का कैट नहीं निकलता। आई हैव सीन गोल्ड मेडलिस्ट, आई हैव सीन पीपल फ्रॉम IITs एंड NITs, उनके भी कैट नहीं निकलता है और उनको भी 70% आता है वर्बल में, उनका भी पेपर खराब हो जाता है, उनको भी ओवरऑल 90-92% लाता है। बट एज अ सोसाइटी या फिर एज एन इंडस्ट्री हम कभी भी ये नहीं बताएंगे कि एक IITian को 90% लाया, बिकॉज वी विल ऑलवेज ग्लोरीफाई पीपल हु गेट 99%। और इसमें क्या होता है, एक एवरेज बच्चा पीछे रह जाता है। इस वीडियो में मैं वो चीज़ बात करूंगा जहां पे मुझे लगता है कि अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हो तो मुझे श्योरिटी है कि आप आपका कैट एग्जाम क्रैक करोगे। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे बच्चे थे जो हमारे पास जब आए, उनका 40% था, 50% था, इवेंचुअली दे मेड इट टू 95, 92, 93। इतना ही नहीं, बहुत सारे IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, also students from SRCC, students from Hansraj, students from Mitibai and students from Symbiosis जो नॉन इंजीनियर थे, they were struggling with 60-65 percentile। ये चीज़ें समझने के बाद, कैट एग्जाम का क्रक्स समझने के बाद, they could get 97-98 percentile, many of them made it to IIM Ahmedabad also। ये वीडियो तभी देखिएगा जब कैट एग्जाम मीन्स अ लॉट टू यू एंड यू बिलीव कि नहीं यार सर कैट एग्जाम तो मुझे फोड़ना ही है, बस मुझे डायरेक्शन दीजिएगा, क्या चीज़ें मुझे करनी है मुझे वो बताइएगा एंड आई विल प्रॉमिस यू कि वो चीज़ें मैं करूँगा। सो सबसे पहली चीज़ ना हम बात करते हैं सिलेबस। बहुत ज़्यादा फोकस होता है बच्चों का, फर्स्ट टाइमर वाले बच्चों का, कि मैं सिलेबस कवर करूँगा। ऑनेस्टली अगर मैं देखा जाए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आपका सिलेबस सिर्फ क्वांट्स का है। आपका DLR का जो सिलेबस है यार, वो सिलेबस खाली 5 टॉपिक का है। आपका वर्बल का सिलेबस क्या ही है, पैराजम्बल, पैरासमरी, ऑड वन आउट, पैरा कंप्लीशन, 4 टॉपिक हो गए। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो मतलब अथांग है। सो द पॉइंट हियर इज दैट कि अगर हम ये समझते हैं कि कैट एग्जाम इज मोर ऑफ अ लॉजिक एग्जाम, इट इज नॉट एन एग्जाम जहाँ पे आपको IQ बहुत ज़्यादा चाहिए एंड यू डोंट हैव टू बी एन IITian। गौरव सर हमारे IITian नहीं है, 99.99। हमारी मेघना, शी इज करंटली इन IIM बैंगलोर, वो IIT नहीं थी, वो NIT भी नहीं थी, शी वॉज फ्रॉम अ नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज, शी स्कोर्ड 99.94, क्रैक्ड IIM बैंगलोर। ऐसे मैं आपको अनगिनत चीज़ें बता सकता हूँ। अब जब हम सिलेबस करते हैं तब सिलेबस में 2 चीज़ें आती हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस ये कहते हैं कि सिलेबस कवर करो, सिलेबस कवर करो, सिलेबस कवर करो। इसमें क्या हो जाता है, एक एवरेज बच्चा, अब एवरेज बच्चे का डेफिनेशन क्या है? एवरेज बच्चा वो है जो एप्टीट्यूड में एवरेज है। सो यू माइट बी 90% इन 12th स्टैंडर्ड बट नॉट बीन एबल टू स्कोर मोर देन 60%, 70%, 80% इन क्वांट और मे बी वर्बल। आई एम सीइंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट यू आर एन एवरेज। तो एक एवरेज बच्चा डेप्थ की जगह विड्थ पे चले जाता है। फिर हम क्या करते हैं, हमने अलजेब्रा भी कर लिया, हमने ज्योमेट्री भी कर लिया, हमने RC बेसिक भी कर लिया, साइकोलॉजी, माइथोलॉजी, फिलोसॉफी भी कर लिया। ये करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। So the very important thing is that what you do and how you do. The very basic thing is that do anything and everything but do it in a depth manner. सर डेप्थ का मतलब क्या होता है? क्या डेप्थ का मतलब होता है 1000 क्वेश्चन लगाना? क्या डेप्थ का मतलब होता है 10,000 क्वेश्चन लगाना? क्या डेप्थ का मतलब होता है 250 DLR के सेट लगाना या 200 पैराजम्बल लगाना? यू नो व्हाट, 250 DLR के सेट लगाओ, 200 क्वांट के क्वेश्चंस करो या 200 पैराजम्बल करो या 10,000 क्वांट के क्वेश्चंस करो। अगर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है तो ये चीजें भी आपकी कुछ काम की नहीं है। एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग 200-250 DLR के सेट बट फिर भी एक सेट क्रैक नहीं कर पाए ऑन अ D-Day। एंड दिस इज अ ब्रूटल रियलिटी। ये रियलिटी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप ये गलतियां ना करो। जब मैं बात करता हूं डेप्थ के बारे में, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। जब हम RC के बारे में बात करते हैं, RC में क्या होता है, जो बच्चा जिसका RC वीक है, देख भाई जिसका RC स्ट्रांग है उसके लिए ये वीडियो है नहीं। ऑनेस्टली अगर तुम्हारा RC वीक है, C2C मेंटर में हम बेसिकली RC के कुछ स्ट्रैटेजीज बताते हैं। RC रूल्स होते हैं, RC के शॉर्टकट्स होते हैं, RC फिगर आउट कैसे करते हैं, कौन सा RC उठाना है, कौन सा छोड़ना है, उसकी भी स्ट्रैटेजी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 स्ट्रैटेजीज आपको बताई है, हड़बड़ हमारी ये होती है कि मुझे सिलेबस कवर करना है, मुझे मॉक्स लगाना है, मुझे कैट एग्जाम में 99 आए ना आए पर मेरे को मॉक्स में 99 चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू हैव अ सेल्फ वैलिडेशन एंड मेरा फोमो हो रहा है अभी, राइट? सबसे गलत बात। अगर एक बच्चा बोलता है कि मैं 10 के 10 RC सीखूंगा, स्ट्रैटेजी सीखूंगा, फिर मैं एक RC लूंगा और मैं उसके ऊपर 10 के 10 स्ट्रैटेजीज लगाऊंगा और वो फिर मैं ऐसे 50 RC करूंगा, क्या ये तुम्हें काम आएगा? ये तुम्हें काम नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज ये खिचड़ी हो गया।
अप्रोच क्या होना चाहिए? अगर आपका सेक्शन वीक है, अप्रोच ये है स्ट्रैटेजी 1, स्ट्रैटेजी 2, स्ट्रैटेजी 3, 4, 5 याडा याडा याडा, pick up a strategy, apply it on 50 reading comprehensions. For example, there is a strategy that is called as opening and closing वाला strategy. ये C2C में हम कराते हैं, ये काफ़ी फेमस है, कुछ लोग कॉपी भी करते हैं. सो आई विल ओनली चेक ओपनिंग एंड आई विल चेक क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ. वाई एंड ऑल द स्टफ वो मैं आपको पढ़ाऊंगा किसी वीडियो में. बट नाउ आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ये एक स्ट्रैटेजी है, ओपनिंग क्लोजिंग, ये है स्ट्रैटेजी, इस स्ट्रैटेजी का आउटकम क्या है? बिकॉज एवरी स्ट्रैटेजी हैज अ पर्पस एंड द पर्पस इज टू मेक योर लाइफ इजी. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं 50 आरसी लूंगा या 40 आरसी लूंगा एंड ओपनिंग क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी उन 50 आरसी के ऊपर में लगाऊंगा. ये होता है डेप्थ वाला काम. आई नो दिस इज लेबोरियस, करना जरूरी है तभी जाके तुम स्ट्रांग बनने वाले हो, अदरवाइज ये करना डिफिकल्ट हो जाता है, पेपर निकालना डिफिकल्ट हो जाता है. इसलिए मैं कहता हूं कि यार तुम देखो ना यार, 13 क्वेश्चन इज इक्वल टू 99 इट कैट 2024. और क्या चाहिए? 13 क्वेश्चन पे तुम्हें 99 मिल रहा है, विच इज क्लोज टू 50% ऑफ द पेपर. यू कुड हैव डन दैट. बट प्रॉब्लम क्या होता है कि फॉर द फैक्ट मैं 10 के 10 स्ट्रैटेजी लेके बैठा हूं, मैं एक भी स्ट्रैटेजी पे मास्टर ही नहीं करा. आज मैंने बच्चों को क्रिकेट का एग्जांपल दिया. जब तुम क्रिकेट खेलते हो राइट, तो क्रिकेट में क्या होता है, तुम 1000 बॉल फेस करोगे स्ट्रेट ड्राइव के लिए, तुम 1000 बॉल फेस करोगे हुक के लिए, तुम 1000 बॉल फेस करोगे स्क्वायर ड्राइव के लिए. ऐसा नहीं होता कि तूने स्ट्रेट ड्राइव सीख लिया, स्वाइप सीख लिया, तूने हुक सीख लिया और तूने सीधा जाके मैच खेलना है. नो, सो यू स्पेंड टाइम ऑन एवरी सिंगल स्ट्रैटेजी, एवरी सिंगल शॉट दैट यू टेक. बट हम ये नहीं करते हैं. हम में क्यों नहीं करते हैं? इतना कौन करेगा बाबा, 100 दिन में तो पेपर है, इतना कौन करेगा? हमें कुछ नया चीज दो, हमें एकदम जल्दी जल्दी वाला काम दो. फिर तुमको आके कोई गाजर देगा, 3 क्वेश्चन करो आईएम चले जाओ, 4 क्वेश्चन करो आईएम चले जाओ, 250 से लेके 300 सेट लगाओ और आईएम चले जाओ. ऐसे नहीं होता. हाँ, व्हेन यू अंडरस्टैंड द क्रक्स राइट, जब आप हर एक चीज मास्टर करते हो और उसके बाद अगर आप 100 आरसी लगाते हो, आप गॉड लेवल हो, नो डाउट अबाउट दैट. सो द पॉइंट इज दैट कि एज अ वीक स्टूडेंट इतनी सारी चीजों पे ध्यान देना कोई जरूरत नहीं है. बस इतनी चीजों पे ध्यान दो, यू विल बी डन एंड डस्टेड. मैं वर्बल का फैकल्टी हूं तो मैं वर्बल के बारे में ज्यादा बात करूंगा. 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, आई बेट माई लाइफ ऑन दिस. पिक अप एनी स्लॉट विच इज गिवन टू यू, यू विल सी 1 आरसी एब्सोल्युटली डुएबल. 1 आरसी एब्सोल्युटली डुएबल इन एवरी ईयर का कैट का पेपर. अब बच्चों को गोली दी जाती है कि तुम 3 आरसी करो, 3 आरसी करोगे तो तुम्हारा 99% लेवल बनेगा. कोई जरूरत नहीं है 3 आरसी करने की. टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर अगर तुमने 2 आरसी करे होते, तुम्हारे 8 क्वेश्चन बन जाते बकायदा बाइज्जत, प्लस तुम 5 क्वेश्चन करते वर्बल एबिलिटी के, फिर भी तुम 13 क्वेश्चन करके आते आराम से. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ओके, आई डोंट हैव टू डू लॉट ऑफ थिंग्स बाय द वे, बट मैं जो भी करूंगा मैं अच्छे से करूंगा. अब ये आरसी की बात होगी, हमें फोमो हो जाता है, हमें इतनी ज्यादा चीजें इतनी हम एफर्ट्स नहीं मार पाते, बिकॉज हमें लगता है कि अगर मैं यार एक स्ट्रैटेजी के लिए 50 आरसी करते रहूंगा तो फिर मैं कब मेरा पढ़ाई खत्म करूंगा, फिर कब मैं मॉक्स. सिर्फ मॉक्स लगाना जरूरी नहीं है हर एक बच्चे के लिए. मॉक्स क्या होता है? मॉक्स इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर प्रेपरेशन. प्रेपरेशन ही ढंग की नहीं है तो मॉक में क्या ही उखाड़ोगे? एंड आई एम बीइंग वेरी ब्लंट अबाउट इट, प्लीज डोंट माइंड माई वर्ड्स, बट दिस इज द रियलिटी. तू ना नेट प्रैक्टिस करा, ना तू रणजी गिरा, ना कुछ खेला, तो बोल रहे मैं जाके सीधा इंटरनेशनल खेलूंगा. अरे विराट कोहली को दिल्ली रणजी खिलवाया भाई. You getting my point? So you have to practice depth. You don't have to do psychology वाले आरसी, you don't have to do philosophy वाले आरसी. वो टॉपर को करने दो ना, अपने को 90-95% लेल चाहिए ना. वर्बल एबिलिटी से अपना काम बनता है. पैराजंबल, अब पैराजंबल बच्चे करते हैं, कैसे करते हैं पैराजंबल बच्चे? या फिर चलो क्वांट्स के बारे में बात करेंगे. एक पैराजंबल लिया, 2 लिया, 3 लिया, आया नहीं आया, आंसर देख लिया. क्यों इतनी जल्दबाजी कर रहा है मेरी जान? रुक जाना, एक पैराजंबल कर, 1 घंटा डालना उसके ऊपर, 60 मिनट लगा. सर पर एक पैराजंबल के लिए 60 मिनट कुछ ज्यादा नहीं हो गया? तो क्यों भाग रहा है? तेरा एग्जाम 100 दिन के बाद है. द पॉइंट इज दैट कि अगर मैं 100 पैराजंबल करूं और अगर मैं उसके आंसर्स देखूं राइट, और फिर मैं समझूं, देयर इज नो गारंटी कि मैं कैट के पेपर में जाके जो पहला पैराजंबल उठाऊंगा वो मैं सही करूंगा, बिकॉज आई डिड नॉट लर्न एनीथिंग. आई अंडरस्टूड इट बट आई डिड नॉट लर्न इट. दैट्स द प्रॉब्लम. बट अगर मैं 1 घंटे में एक पैराजंबल करूं, 4 सेंटेंसेस मेरे पास आए हैं और मैं देखूं कि अच्छा मेरे को लगा कि 2 और 3 का जोड़ी बनेगा, बट भाई सोल्यूशन ने बोला 4 और 1 का जोड़ी लगेगा. फक यार, ये तो गलत गया. क्यों गलत गया?
मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी, सोल्यूशन की थॉट प्रोसेस क्या थी, देन गो बैक। तुम्हारे फैकल्टी ने तुमको क्या सिखाया, जैसे मेरे 14 रूल्स है, ये कभी भी गलत नहीं जाते हैं, मेरी गारंटी है, कभी भी ये गलत नहीं जाते हैं। तो यार मैंने रूल सही से अप्लाई किया क्या, नहीं यार मैंने रूल यहाँ पे गलत अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया। तुम्हारा जो आंसर था, मे बी द आंसर वाज लेट्स से 4 1 2 3, यू मेड इट 2 3 4 1, व्हाटएवर इट इज। अंडरस्टैंड करो, क्या मेरा आंसर टेक्निकली ड्रिवन था या मेरा आंसर इमोशनली ड्रिवन था। 99% ऑफ द टाइम आंसर इमोशनली ड्रिवन होता है। अच्छा लगा इसलिए मैंने 2 और 3 का जोड़ी लगा दिया, इसलिए मैंने 2 और 3 को पहले लिया। अच्छा लगा से आंसर नहीं निकलता ना मेरी जान। मैं देखता हूं बहुत सारी वर्बल के फैकल्टी ऐसे ही पढ़ाते हैं, अच्छा लगा लगा दिया। आर यू लर्निंग एनीथिंग आउट ऑफ दैट? नो यू आर नॉट। हाँ, यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इसका आंसर ये आया, आंसर मिल गया, आप खुश हो गए, बट यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग। अगर मैं बात करूं क्वांट्स के बारे में, ठीक है, कितना भी पेपर तुम्हारा कितना भी डिफिकल्ट है, इजी है, कुछ भी पेपर है तुम्हारा, तुम्हारे 22 क्वेश्चन आएंगे क्वांट्स के, 22 में से पकड़ो 8 से लेके 10 क्वेश्चन तुम्हारे 100% अरिथमेटिक से आएंगे। एक एवरेज बच्चा जिसको 80-90% लाना है, उसके लिए 4 या 5 क्वेश्चन की ही दरकार है। जस्ट ट्राई टू मास्टर दोस 4 to 5 क्वेश्चंस। मैं देखता हूं बच्चे 6 महीने लगाते हैं कैट की पढ़ाई के लिए, क्वांट्स करते हैं, सिर्फ अरिथमेटिक करते हैं, कोई अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, आग वाला फंडा सब कर लेते हैं, बट पेपर में जाके 2 भी क्वेश्चन सही से बच्चा नहीं कर पाता। क्यों? बिकॉज यू डिड नॉट लर्न इट। देन कम्स माय अनदर पॉइंट इज द एनालिसिस वाला पॉइंट, कि हम कितना बैठ के एनालिसिस करते हैं कि मेरा क्वेश्चन क्यों गलत गया। जैसे सीटू में मैं कहता हूं एवरेज बच्चे के लिए, देखो यार मैं एक नॉन इंजीनियर हूं, क्वांट मेरा भी ठुका हुआ है ऑनेस्टली, बट अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस करता हूं, मैं खोल के रख दूंगा प्रॉफिट एंड लॉस को। प्रॉफिट एंड लॉस की क्या चीज है, फंडे क्या है, कंसेप्ट क्या है, कितने इसमें सब टाइप आते हैं, सब कंसेप्ट आती है, किस टाइप के क्वेश्चंस यहां पे आते हैं। एंड मैं जाके पिछले 10 साल के कैट के पेपर उठाऊंगा, मैं 3 दिन दूंगा, उन 3 दिनों में मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस ही करूंगा। इससे पता है क्या होगा, जब मेरा पूरा फोकस प्रॉफिट एंड लॉस पे ही होता है, तो एक बच्चा है जो 3 दिन क्वांट कर रहा है, वो 3 दिन में अरिथ भी कर रहा है, अलजेब्रा भी कर रहा है, उसका ध्यान भटका हुआ है, पर अगर वो बच्चा अच्छा है तो वो कर लेगा। बट अगर एक एवरेज बच्चा है, एक वीक बच्चा है, जब वो बहुत सारी चीजें करता है क्वांट में, उसका ध्यान भटक जाता है, बट वो एक ही चीज लेता है, पूरा फोकस करता है उसके ऊपर, वो चीज क्लिक हो जाती है, उसे समझ में आती है कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे घुमाया था, अच्छा ये क्वेश्चन वैसे घुमाएगा। अच्छा, सो यू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड। जब आप डेप्थ में पढ़ाई करते हो, आप मुझे बताओ, बच्चा कहता है सर मैं बेसिक लेवल के क्वेश्चन कर पाता हूँ, जब मैं बेसिक से लेके एडवांस करने जाता हूँ मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आती। कमेंट करके मुझे पता नहीं आपकी प्रॉब्लम है कि नहीं है। सर बेसिक में कर पाता हूँ, पर बेसिक से जब मैं एडवांस पे चले जाता हूँ मेरे को ये चीज़ें नहीं समझ में आती। द प्रॉब्लम इज नॉट विथ यू, देर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू और योर IQ। द प्रॉब्लम इज, क्या आपने कभी बैठ के ये सोचा कि एक बेसिक लेवल का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, SICI का क्वेश्चन, एडवांस लेवल पे जब जाता है उसमें ऐसी क्या चीजें ऐड होती है, क्या कंसेप्ट ऐड होती है, उसकी लैंग्वेज किस तरीके से चेंज हो जाती है। बिकॉज द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट नॉट टू सॉल्व इन क्वांट्स, द क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। बोल हाँ कि ना, कमेंट करके बता मुझे। सो बट यार इतना मेहनत करेगा कौन, अब इतने क्वेश्चंस लगाएगा कौन। हमको इंडस्ट्री में, कैट की इंडस्ट्री में एकदम टिपिकल चीजें हैं भाई, 60 दिन में पोर्शन खत्म करो, उसके बाद मॉक्स लगाओ, मॉक्स को एनालाइज करो। अरे भाई कुएं में पानी नहीं है तो बाल्टी डालें तो खुद तू उसमें चले जा, तो क्या ही निकलेगा वहां से। तो जब तेरी पढ़ाई ढंग से नहीं हुई है, मॉक लगा के भी तुम क्या ही करने वाले हो। दैट्स द पॉइंट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यू मे बी गॉड इन DILR और मे बी यू आर गॉड इन वर्बल, विच इज वेरी गुड। यू माइट हैव क्वांट्स डिफिकल्ट, ये चीजें आपकी वीक एरिया के लिए एप्लीकेबल है। आई एम नॉट सेइंग दिस इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। अगर आपके तीनों एरियाज वीक है, ये आपके लिए एप्लीकेबल है। क्वांट वीक है, आपके लिए एप्लीकेबल है। वर्बल वीक है, आपके लिए एप्लीकेबल है। द पॉइंट इज दैट you get into the depth and do the analysis and ask yourself why I made a mistake. ये क्वेश्चन क्यों घुमा? बिकॉज जब हम D-Day पे जाते हैं, जब हम कैट की एग्जाम लगाते हैं, तब हर एक क्वेश्चन नया आता है। हमें इतनी फेमिलियरिटी आनी चाहिए क्वेश्चन की कि सर वो क्वेश्चन देखने के बाद मुझे पता चला कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का LOD 3 है। बच्चों को वो भी नहीं समझ में आता। बच्चा बोलता है अरे प्रॉफिट एंड लॉस मैंने तो 2 महीना करा था, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन उठाऊंगा। दैट्स रॉन्ग। कैट एग्जाम में क्वेश्चन सिलेक्शन से और ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट ये होता है, विच इज क्वेश्चन रिजेक्शन। अगर मेरे पास 22 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से अगर मेरे को 5 क्वेश्चन करने हैं, मतलब मेरे पास 17 क्वेश्चन छोड़ने की एक बहुत बड़ी फ्रीडम है। यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर जब मैं कहता हूं कि तुम 4 क्वेश्चन करो, तुम्हारे 80% बन जाएंगे, द क्वेश्चन इज हाउ। आई एम ट्राइंग टू आंसर यू हाउ। So you might be somebody who's weak in quants, just do 4 questions, pen drop,
सिट क्वाइटली, वर्बल में तूने फोड़ा, डीएलआर में तूने फोड़ा यार. अगेन आई ऑलवेज गिव दिस एग्जांपल. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स स्कोर 99.98 इन वर्बल, 98 इन क्वांट्स, सॉरी 98 इन डीएलआर, क्वांट्स में मात्र 87, ओवरऑल 99.19. और एक एग्जांपल दूं, अगेन स्टूडेंट फ्रॉम आई एम बैंगलोर, ओवरऑल 99.94, ओके, वर्बल 99.94, DLR 98 plus plus, and quants it was around 89 or 90, overall 99.94, got into IIM Bangalore. And trust me, I'm not kidding, उसकी वीडियो में एंड में लगा दूंगा, she cracked only 4 to 5 questions in quants, that's it. she's a topper. इंडिया के 0.5% के बच्चों में वो आती है. she cracked CAT 2023, मेघना की बात कर रहा हूं मैं वीडियो लगा दूंगा एंड में, आप देख लेना. तो भाई मेरी एक बात बता कि एक टॉपर जो है, he or she is ready to do only 4 to 5, and she did this only to crack quants. और ये हर एक टॉपर करता है, बट कहीं ना कहीं एवरेज बच्चे को समझ में नहीं आता. उसको लगता है 10 क्वेश्चन करना जरूरी है, 12 क्वेश्चन करना जरूरी है, या फिर वो मान भी लेना 4 या 5 क्वेश्चन करना जरूरी है, वो हल्के में लेता है. अरे 4-5 क्वेश्चन होता है, ऐसे निकल जाएगा, तेरा भाई तो फोड़ देगा. कैसे नहीं निकलता. लोग कितना भी बोले यूट्यूब पे 4 करो 5 करो, कोई कितना भी बोले, इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट हाउ. तो इसी के लिए डिफिकल्टी लेवल समझना जरूरी है, क्वेश्चन की फेमिलियरिटी आना जरूरी है. बाय द वे, ये सब चीजें आप सीख सकते हो, आप समझ सकते हो, ये मेरी गारंटी है. आई गिव यू 2 ऑप्शंस जो आपकी लाइफ इजी कराएगा. 4-5 क्वेश्चन आप निकाल सकते हो. देखो, आपको राह दिखाना, आपको रास्ता दिखाना हमारा काम है. जो जेन्युइनली हम आपको सही दिखाएंगे. यू नो, वी डोंट डू लॉट ऑफ मार्केटिंग एंड ऑल दैट स्टफ. जो चीज़ें हैं मैं रियलिटी आके बोलता हूँ. पब्लिक तो रियलिटी भी नहीं बोलती, बिकॉज सब्सक्राइबर्स घट जाएंगे, बट मुझे नहीं फर्क पड़ता. मैं चाहता हूँ कि आप एम्पावर करो खुद को और जाके कैट एग्जाम फोड़ो, बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली डूएबल. It is absolutely doable. Just do what other 80% are not doing today, and you'll be in top 20%. So there are 2 things. Number 1, we are launching a crash course for CAT from August 16. Pretty affordable, 5,000 plus GST. जो भी है टीम से बात कर लेना. This will cover everything. Okay. This will cover question selection strategy, question understanding, familiarity, difficulty level for DLR, for verbal, and for quants, for everything. You'll be taught by 99.99 percentilers, 99 percentilers. वर्बल में पूरा कवर करूंगा, बट आई मेक इट अ पॉइंट दैट ये वर्बल में आप 8 से ज्यादा क्वेश्चन आराम से क्रैक कर पाओगे. देयर इज नो डाउट अबाउट दैट. दिस इज द क्रैश कोर्स दैट वी आर लॉन्चिंग. अगेन, व्हाट वी डू एवरी ईयर, वी डू, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आई ओपनर वर्कशॉप. ये हमारा एक यूएसपी है. आई ओपनर वर्कशॉप इस बार होगा 6 दिन का, 2 दिन वर्बल, 2 दिन क्वांट्स, 2 दिन DILR. मैं पढ़ाऊंगा, मेरी पूरी फैकल्टी है वो पढ़ाएंगे. सृजन सर 99 परसेंटाइलर, मनोहर 99.9, 44 FMS गाय, गौरव सर 99.99, देन अगेन अभिषेक, कैट टॉपर, जैक टॉपर, देन शैंकी, यू नो, क्वांट एंड DLR 99 एवरी सिंगल ईयर. ये लोग आके आपको पढ़ाएंगे. इन 6 दिन में हम आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे. कैट के लिए माइंडसेट कैसे डेवलप करते हैं, कैट के लिए अपनी साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करते हैं, कैट में क्वेश्चन सिलेक्शन कैसे ईजी होता है. जब मैं कहता हूं कि 4 या 5 क्वेश्चन डुएबल होते हैं क्वांट में, जब मैं कहता हूं वर्बल में 12 क्वेश्चन आर ऑलवेज डुएबल, गारंटी के साथ आई विल प्रूव इट टू यू कि 12 क्वेश्चन कैसे डुएबल होते हैं. लास्ट ईयर हर स्लॉट में वर्बल के 12 क्वेश्चन डुएबल थे. बस वो करने आना चाहिए आपको. ये वर्कशॉप हमारी होने वाली है 299 रुपीज प्लस GST. जो भी है देख लेना गाइस, टीम से बात कर लेना. यू कैन बाय दिस इवन टुडे, एनरोल. ऑल द लेक्चर्स विल बी लाइव लेक्चर्स. इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी. एंड हम आपको एक्चुअली कैट के पुराने पेपर्स ही सॉल्व करके दिखाएंगे, बिकॉज वी वांट यू टू अंडरस्टैंड कि जो स्ट्रैटेजीज हम बताते हैं C2C में, वो कैट एग्जाम में 100% काम करती है. बस आपने मेहनत करनी है अगले 90 दिन उसके ऊपर. इफ यू डू दैट, यू विल बी इन द गेम, दैट इज फॉर श्योर. मेरा काम है आपको रास्ता दिखाना. आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा. अगर आप वो करोगे, यू विल बी इन द गेम. आपका कैट एग्जाम निकल जाएगा. सो प्लीज मेक श्योर करिएगा जितना भी ज्ञान मैंने इस वीडियो में आपको दिया है, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कैट में आपको एक 70 परसेंटाइलर से 92-95 परसेंटाइलर आपको बना सकती है. एंड ट्रस्ट मी, ऐसी बहुत सारे बच्चों के लाइफ हमने चेंज करी है. एंड इसी के लिए मुझे कॉन्फिडेंस है मेरी स्ट्रैटेजीज पे, मुझे कॉन्फिडेंस है इन फंडों के ऊपर. बट ये थोड़ा समझना डिफिकल्ट है, बिकॉज ये नॉन ट्रेडिशनल है. ये नॉन ट्रेडिशनल है बिकॉज एवरीबडी विल से दैट ओके, सुबह उठो 10 क्वेश्चन क्वांट के करो, जिससे घंटा कुछ नहीं होने वाला. अगर आप क्वांट में अच्छे हो तो आपका फायदा होगा, बट अगर आप बेसिक लेवल वाले हो तो आपका फायदा ही नहीं होगा. यू गेट इट. बट अगर आप वीक हो तो फायदा नहीं होगा. तो ये जो बहुत सालों से जो चलते आ रहा है ना कि RC रीड करो फिर सॉल्व करो, RC में 20 क्वेश्चन लगा के आओ, क्वांट्स में 15 क्वेश्चन लगा के आओ, जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये थोड़ा अलग है, थोड़ा यूनिक है, बट ये एवरेज बच्चों के लिए बहुत सही है.
सो गाइज आई लीव इट अप टू यू. 2 प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं, क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है एंड अपना आई ओपनर वर्कशॉप भी लॉन्च हो रहा है. हमारी तरफ से 100% कमिटमेंट रहेगी. आपको पर्सनल मेंटरशिप भी अवेलेबल हो जाएगी. वी विल बी देयर, वी विल हेल्प यू एवरी वीकेंड, वी विल कनेक्ट विथ यू. आपको हम हेल्प करेंगे टू अंडरस्टैंड कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है, आपको अप्रोच कैसे करना है. जितना हमसे बनता है हम उतना आपको पूरा सपोर्ट करने वाले हैं. यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन सी द चेंज इन योर सेल्फ. यू कैन सी द चेंज इन योर सेल्फ कि सर कैट को देखने का मेरा पूरा नजरिया चेंज हो गया. एंड कैट इज ऑल अबाउट माइंड गेम. आई ऑलवेज से दैट 90% कैट इज ए माइंड गेम एंड 10% इट इज IQ. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. अगर ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो एक बार कमेंट कर देना. एंड इफ देर इज एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क मी, यू कैन पुट अ क्वेश्चन. मैं उसके ऊपर एक वीडियो लेके आऊंगा. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय.